ये आखिरी विकेट ही नहीं थी, बल्कि इंडिया का WTC के फाइनल में पहुंचने का जो ख्वाब था वो भी इस विकेट के बाद टूट गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट 5वां रोज ऑस्ट्रेलिया ने आगाज किया तो ऑस्ट्रेलिया का जो आखिरी खिलाड़ी था वो फौरन ही आउट हो गया और यूं ऑस्ट्रेलिया 234 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंडिया की टीम जब हदफ के ताकुब में बैटिंग करने के लिए आई तो इंडिया का आगाज फिर से मायूस कुन था। रोहित शर्मा, के राहुल और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए और 33 रन पे इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद जसवाल और ऋषभ पंत ने अच्छी पार्टनरशिप की और स्कोर 121 तक ले गए। उसके बाद आखिरी सेशन आया टी के बाद, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को 43 ओवर्स में 7 खिलाड़ी आउट करने थे। बजाय थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, यूं लग रहा था कि शायद ये टेस्ट में ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि ऋषभ पंत और जयसवाल अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद फिर नितेश रेड्डी थे और भी नीचे के बैटर्स थे, तो लग रहा था कि मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। लेकिन आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट चेक करें, उन्होंने किससे ओवर करवाया। उनके जो रेगुलर फास्ट बॉलर थे उनसे विकेट नहीं निकल रही थी, तो पैट कमिंस ने ट्रेविस हेड को लगा दिया। अब आपको पता है ट्रेविस हेड तो वैसे इंडिया का दुश्मन है, वो तो बैटिंग में तो इंडियन बॉलर्स का भरता बनाते बनाता है और वो बॉलिंग में भी इंडियन बैटर्स को नहीं छोड़ा, यानी कि बॉलिंग करने आता है तब भी आउट कर देता है। तो उसकी कोई अलग से दुश्मनी है, बीसीसीआई को चाहिए कि उसके साथ बैठ के मामला को हल करे, वरना वो आपके लिए तबाही मचा रहा है। उसने आके ऋषभ पंत को आउट कर दिया। अब वो ऋषभ पंत का आउट क्या होना था, इंडिया की टीम कोलैप्स कर गई और पूरी की पूरी इंडियन टीम 155 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इस तरह ऑस्ट्रेलिया 184 रन से मैच जीत गया। अब इस टेस्ट मैच की बात करूं या पूरे चारों के चारों टेस्ट मैच की बात करूं, सिर्फ इंडिया के 2 से 3 प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग में सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस आ रही है, 29 से 30 विकेट वो इस बॉक्सिंग अब तक जो 4 टेस्ट मैच हुए हैं बॉर्डर गवास्कर के, उसमें वो विकेट ले चुके हैं। जसवाल की बात करें, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। फर्स्ट इस टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी और सेकंड इनिंग में भी सिर्फ एक वाहिद वही थे जिन्होंने 81 या 82 स्कोर किया, 82 स्कोर किया उन्होंने। उसके अलावा कोई भी बैटर खेल ही नहीं पा रहा। के राहुल शुरू के मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी भी जो फॉर्म है वो लग रहा है वापस चली गई। रोहित शर्मा का तो बल्ला चल ही नहीं रहा। विराट कोहली ने पहले टेस्ट में 100 कर लिया था, उसके बाद उनकी भी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो। बॉलर्स की बात करें तो बुमराह का मैंने आपको बताया 29 विकेट अब तक ले चुके। उसके अलावा सिराज इस टेस्ट मैच में, यानी कि इस जो सेकंड इनिंग थी उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग करा ली, अदरवाइज वो भी बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी टीम की तो आ ही नहीं रही ना। 2-3 प्लेयर्स से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 2-3 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के जोर पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे तो फिर ये आपकी सोच है, क्योंकि भाई वो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। और मेलबर्न कितने पब्लिक के सामने ये जो है वो मैच हुआ है, क्राउड का एक अलग प्रेशर होता है। वहां अगर आपका एक दो बैटर्स परफॉर्म करेगा या एक दो बॉलर परफॉर्म करेगा तो आप तो मैच नहीं जीत सकते। तो इस टेस्ट मैच को इंडिया हारा और इंडिया का WTC में के फाइनल में जाने का जो एक चांस है वो अब और कम हो गया, यानी कि इंडिया एक स्टेप और पीछे हो गया। अब उसको ना सिर्फ अपना आखिरी टेस्ट मैच जीतना होगा, बल्कि जो ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका से सीरीज है तो वो ये दुआ करनी पड़ेगी कि श्रीलंका दोनों के दोनों टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, तब जाके इंडिया का चांस बनेगा। अदरवाइज जो नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया तो WTC के फाइनल में जा रहा है, क्योंकि कल जो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी तो वहां से तो वो सिनेरियो क्लियर हो गया कि साउथ अफ्रीका तो WTC के फाइनल में पहुंच गया। अब रह गई एक टीम। तो कल ही इंडिया की जो उम्मीदें थी वो थोड़ी दम तोड़ रही थी, लेकिन जो आज वो खुद हार गए उससे मजीद उनके फाइनल में जाने का जो ख्वाब है वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है और तीसरी बार इंडिया का फाइनल में पहुंचना नामुमकिन अब नजर आ रहा है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद ना हो जाए जब तक हम फैसला नहीं कर सकते कि मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो इंडियन की टीम पहुंच भी सकती है, लेकिन चांस बहुत मुश्किल है। यानी कि आप वही कह रहे हैं मैथमेटिकली तौर पे तो इंडिया पहुंचने की जो है वो पोजीशन में है, लेकिन नजर नहीं आ रहा बधाई, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को उनको हराना पड़ेगा। एक तो वैसे ही वो हार गए, इतनी बड़ी शिकस्त 184 रन की उनको हो गई। अब अगले टेस्ट में यानी कि उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी होगी। उसके बाद फिर ये दुआ करनी पड़ेगी कि जो श्रीलंका है वो ऑस्ट्रेलिया को हराए, तो फिर इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक साइड तो क्लियर हो गई, यानी कि साउथ अफ्रीका तो पहुंच गया।
अब इन दोनों में ही मुकाबला है। श्रीलंका का भी चांस बना हुआ है, लेकिन श्रीलंका का भी चांस इंडिया की तरह ही है, बहुत ही मुश्किल के वो 2 टेस्ट मैच हराए फिर वो। तो बजाय इंडिया और श्रीलंका मुश्किल नजर आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया एक मर्तबा फिर अपने टाइटल का दिफा करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जो परफॉर्मर है, जिसमें सबसे पहला नाम है पैट कमिंस का, यार वो कैप्टनसी जितनी शानदार कर रहा है, उसके साथ साथ वो बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। रोहित शर्मा को उन्होंने उन्होंने आउट किया, यानी कि 5 इनिंग शायद रोहित शर्मा अब तक 6 इनिंग्स इस बॉर्डर गावस्कर में खेल चुके हैं, और हर बार वो आउट होते पैट कमिंस की ही बॉल पर। तो पैट कमिंस बहुत जबरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने बैट और बॉल के साथ, और कैप्टनसी तो वो एक अलग ही दिखा रहे हैं। इसके अलावा लबुशेन हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, ये लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर बॉलर्स की बात करें तो आज नेथन लॉयन ने अच्छी बॉलिंग कर रही थी। इसके अलावा उनके बॉलैंड है या हेजलवुड थे, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी टीम परफॉर्मेंस आ रही है, जब भी वो जीत रहे। ट्रेविस हेड का नाम लेना मैं भूल गया। ट्रेविस हेड का नाम लेना मैं इसलिए भूल गया क्योंकि उसका नाम तो इंडियन हमेशा याद ही रखते हैं, तो मैं अगर भूल भी जाऊं तो मसला नहीं है, उनको तो याद ही रहता है ट्रेविस हेड का नाम, क्योंकि वो तब उनके ख्वाब में भी आएगा, क्योंकि वो बैट से तो रन बनाता ही बनाता है। अब वो बॉल से भी इंडियन टीम को नहीं छोड़ा, और अभी वो आईपीएल भी खेलने जाएगा तो वहां भी देखेगा वो इंडियन जो बॉलर है उनका भरता ही बनाएगा। तो देखते हैं 5वें टेस्ट मैच में क्या होता है, आया इंडिया की टीम कमबैक करती है या फिर ऑस्ट्रेलिया 3-1 से ये सीरीज अपने नाम कर लेती है। तो वीडियो का मैं इख्तिताम करूंगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह।